जय हिंद साथियों। मैं नंदकिशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक। आज आपको बताएंगे कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा में वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। कई लोगों ने पूछा है कि फॉर्म का जरा एप्लीकेशन एक बार बता दीजिए कि डिसेबल्ड और फ्रेश जो सेफ मन है एक्स सर्विसमैन, वो बैंक ऑफ बड़ौदा में कैसे फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा डाल के सबमिट कर दें। अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, फिर यहाँ नाम कंफर्म कीजिए, फिर मिडिल नेम लिखिए, फिर मिडिल नेम कंफर्म कीजिए और उसके बाद लास्ट नेम, फिर कंफर्म लास्ट नेम। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, एक ईमेल आईडी डालें और उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी करें और सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल के सेव एंड नेक्स्ट करिए। बहुत आसान है भरना। तो यहाँ सिर्फ नाम भरना है, तो फटाफट आप नाम और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के आगे बढ़ते हैं। अगर मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम ना भरें, उसके बाद लास्ट नेम भर लें। आपका लास्ट में यहाँ पूरा नाम आ जाएगा। जो भी आप लिखेंगे आप चेक कर लीजिए, अगर पूरा नाम सही है तो आप सही लिखे हैं। अभी मोबाइल नंबर यहाँ भरें और उसके बाद ईमेल आईडी। अब नेक्स्ट पेज खुल गया है, तो यहाँ पे एक आपको फोटो अपलोड करनी है, एक फोटो को कैप्चर करना है। तो दोनों चीज़ें कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे सिग्नेचर, और ये कंडीशन को एक्सेप्ट करना है दोनों को। और एक चीज़ और ध्यान रखें, अगर आपका लॉग आउट हो जाता है तो आपके मोबाइल पे यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी पहुंच जाता है, तो आप उससे दोबारा लॉगिन फिर कर सकते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड करते हैं और एक इमेज को कैप्चर करते हैं, उसके बाद साइन अपलोड करते हैं और जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से आपने अपडेट करना है। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट। फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के बाद ये पेज आपका खुलेगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेट है आपका। अभी आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में है आप। और आपका अपना जो है लैंग्वेज भी सिलेक्ट करना है, जो आपको बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। अभी यहाँ पूछ रहा है डिसेबिलिटी, आप कितने डिसेबिलिटी है आपका। अगर एक्स सर्विसमैन है 40% अगर है, या 40% से ऊपर होना चाहिए तभी यस करना है, नहीं तो आपने नो करना है। अगर 40% से कम डिसेबिलिटी मिली हुई है किसी भी एक्स सर्विसमैन को, तो वहाँ यहाँ डिसेबल्ड पे यस ना करें। अगर डिसेबल्ड पे यस कर देंगे तो यहाँ एक और ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप इसमें देखिए किस टाइप के आप डिसेबल्ड हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिए 40 से कम है तो नो करिए। अगर 40 से ज़्यादा है तब आप एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप एक्स सर्विसमैन में ही फॉर्म भरें। ये आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, जहाँ भी आपको लगे वो अपना यस और नो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है जो आपको डिसेबिलिटी है वो, यहाँ पे आपने नो कर देना है सीधे से, क्योंकि आप डिसेबल्ड नहीं है, तो यहाँ पे नो कर दीजिए।
यहाँ पे आपने अपना रीजनल लिखना है। हिंदू है आप, कौन से हैं। यहाँ पे देखिए, ये मेन चीज है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपने यस करना है यहाँ पे। ये भी यहाँ पे देख लेना है, ये आपने यस या नो अपने हिसाब से कर लेना है। और यहाँ पे फिर जो एक्स सर्विसमैन के नीचे पूछ रहा है, यू आर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर आपने 40% से ऊपर है तब तो यहाँ पे यस करिएगा, अगर नहीं है 40% से ऊपर तो यहाँ पे नो करिएगा। कितना आपने सर्विस किया है यहाँ पे आप भरिए। हम रिटायर हुए हैं, जैसे रिटायर हुए उसी समय का भरना है, डेट लास्ट हमेशा डालनी है। नीचे एक और आया है, ये जो डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन के, जो एक्स सर्विसमैन शहीद हुए ये उनके लिए है। तो आप यहाँ पे आपका ऑलरेडी हाइड हो जाएगा। अगर जो शहीद के जो डिपेंडेंट है वो यहाँ पे अपना कोटा ले सकते हैं, उनका भी स्पेशल वैकेंसी है उनके लिए। जो आपका एक स्पेशल जो सर्टिफिकेट हमें मिलता है ग्रेजुएशन का, वो आपका 1/5/2025 का हो से पहले का होना चाहिए। है तो यस करिए, नहीं तो नो। यहाँ पे आप अपना जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कहाँ के हैं, जो नज़दीक रहेगा। और यहाँ पे आप देख लीजिए, आपने लैंग्वेज हिंदी अंग्रेजी जो भी आप जानते हैं वो आपके जो आप सेंटर लिखेंगे उस हिसाब से आ जाएगी, तो आपने वही लिखना है। यहाँ पे आपने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी एड्रेस है पिन कोड शायद, अगर दोनों एक ही एड्रेस हैं आपके तो यहाँ चेक बॉक्स पे ओके कर देंगे तो दोनों एक ही एड्रेस हो जाएंगे। अभी ये आपका 118 रुपये फीस काटेगा। अभी आप वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट किया तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा। अभी आपने यहाँ पे हाई स्कूल का जो है कब पास किया था वो लिखना है। ये आपने हाई स्कूल कब पास किया था लिखना है। और ग्रेड आपका कौन सा है, फर्स्ट है सेकंड है या पास है, जो भी आपका है वो आप लिखिए। यहाँ पे कितने परसेंट आपको मार्क मिले हैं, सेकंड है तो मान लीजिए जो भी है आपका, ऐसे लिख सकते हैं आप। और भी कोई भी आपके पास एजुकेशन है तो उसका भी डिटेल आप दे सकते हैं।
अगर आपने कहीं पे भी एक्सपीरियंस लिया है तो उसका आप टाइम पीरियड यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने लैंग्वेज देखनी है कि आपकी लैंग्वेज हिंदी आ रही है, जो आप जानते हैं वो आपको पढ़ना भी आनी चाहिए, लिखना भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से भरिएगा। फिर वैलिडेट डिटेल पे करेंगे क्लिक और सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे। तो करिए, करते हैं वैलिडेट पे क्लिक। ऐसे कहीं एक एरर आ रहा है तो इसका मतलब आपका कहीं एक गलती है, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिए। वैलिडेट देखो सक्सेसफुल हो गया है। ओके करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब ये डिटेल आपका पूरा खुल जाएगा। तो आपने जो है अपना डिटेल बारीकी से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ दूसरा जो है फिर मार्कशीट अपडेट कर देना है और यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट भी आपने अपडेट करना है। और तीनों जो है पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। अभी ये तीनों डॉक्यूमेंट अपडेट हो गए हैं। यहाँ पे आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब ये आपको 118 रुपये पेमेंट करने के लिए कह रहा, तो 118 रुपया पेमेंट कर देगी। ये आपको पेमेंट गेटवे पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप अपना कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं, या कोड भी ये जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से यूपीआई से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना यूपीआई नंबर डाल सकते हैं। जो आपका यूपीआई नंबर है वो यहाँ लिखिए और मेक पेमेंट पे क्लिक करिए, या आप इस बार कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आप ने जो फॉर्म भरा है उसको प्रिंट आउट ले लें और आपका फॉर्म भर चुका है। तो आज मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा का फॉर्म कैसे भरेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।